हेलो बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 3.3 एक्सरसाइज का छठवां नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, छठवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए बराबर आई। आपको ये सिद्ध करना है। और दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है कि सेम है बिल्कुल, ए बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है तो सत्यापित कीजिए ए डैश ए बराबर आई है, ये सिद्ध करना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए डैश इंटू ए बराबर आई है। तो ए डैश इंटू ए निकालेंगे तो पहले सबसे पहले ए डैश पता होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में ए कितना दिया गया ये, तो इसका ए डैश कितना हो जाएगा, ये इस पूरे मैट्रिक्स का कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। इसका निकल आएगा डैश। तो निकालिए इसका डैश, क्या आ जाएगा इसका डैश, ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा, ये पंक्ति के स्तंभ में साइन अल्फा, और ये माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, और ये आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद में आपको क्या करना है, ए डैश इंटू ए करना है। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। ए डैश इंटू ए करना है तो ए डैश इंटू ए करिए। ए डैश कितना है आपका नोट कर लीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया कॉस अल्फा। और इसका गुणा करना है ए के साथ, तो ए कितना है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका ए है। गुणा करवाइए, क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले पंक्ति गुणा स्तंभ के साथ करते हैं। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा के साथ हो तो आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस लगा माइनस साइन अल्फा गुणा माइनस साइन अल्फा के साथ हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा के साथ हुआ तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा सॉरी, और प्लस लगा माइनस साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा के साथ हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा के साथ हुआ तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, प्लस आपने लगाया, फिर कॉस अल्फा गुणा माइनस साइन अल्फा के साथ होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा के साथ हुआ तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। तो कितना आ गया आपका फाइनली आंसर, देखिए ध्यान से। ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा त्रिकोणमिति नियम से एक होता है, ये आपके ये दोनों कट जाएंगे और ये कट जाएगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये एक आ गया। ये कहीं ना कहीं आई ही तो लिखा हुआ है तो आपने सिद्ध कर लिया। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार आप सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेम इसमें ये दिया गया तो ए डैश इंटू ए निकालना है। तो ए डैश पहले निकाल लेते हैं सर्वप्रथम। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा बताइए, ए डैश आपका क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, ये आ जाएगा ए डैश। इसका डैश निकालना है, डैश निकलेगा तो डैश पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साइन अल्फा पंक्ति को स्तंभ में, ये कॉस अल्फा पंक्ति में लिखा है तो इसके स्तंभ में तो कॉस अल्फा हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा ये साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा हो गया, कॉस माइनस कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है इसमें भी। तो ए डैश इंटू ए निकालना है, तो ए डैश इंटू ए कैसे निकालेंगे, ए डैश इंटू ए, तो ए डैश पहले रख दीजिए। ए डैश कितना है आपका, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए कितना है आपका
ए आपका ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और ये आपका साइन अल्फा, ये आपका ए है। गुणा करवाइए इन दोनों का, करवाइए गुणा, कितना आ जाएगा आपका? गुणा करवाएंगे आपका क्या आ जाएगा? साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा के साथ हो तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, प्लस लगा माइनस कॉस अल्फा गुणा माइनस कॉस अल्फा के साथ हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और यहाँ साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा के साथ हुआ तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, और प्लस लगा और प्लस लगा, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा के साथ हुआ तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा? माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसका तो कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा के साथ हुआ तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा के साथ हो तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, और कॉस अल्फा गुणा कॉस अल्फा के साथ हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, हल करिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक आ जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक हो गया, देखो ये कट जाएंगे ना, ये कट जाएंगे, इसका मान त्रिकोणमिति का अनुसार एक होता है, इसका भी त्रिकोणमिति का अनुसार एक होता है, तो ये क्या आ गया आपका? अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए अब समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि ए 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है और एक सममित आव्यूह है। अच्छा, सममित आव्यूह की हमने कंडीशन क्या लिखा थी? जब किसी आव्यूह का आप परिवर्त निकालें और वो उसी आव्यूह को बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह बोलते हैं, और विषम सममित आव्यूह में क्या होता है? सिर्फ माइनस का अंतर हो जाता है। जब कभी आप किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें और उस आव्यूह में बस सिर्फ माइनस का अंतर हो जाए तो आप कहेंगे कि विषम सममित है। सिद्ध करके अभी दिखाएंगे सममित और विषम सममित। आपको सिद्ध क्या करना है? ए को सममित सिद्ध करना है, तो ए को क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे ए डैश। क्या निकालेंगे? ए डैश। निकालिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आपका ये है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1, और ये हो जाएगा 5 1 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ए डैश ये हो जाएगा, और इसमें डैश लगा दीजिए, क्योंकि डैश लगा है तो इस ये आव्यूह में डैश लगाया आपने, तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली? ये आपका आ जाएगा 1, पंक्ति को स्तंभ में 1 माइनस 1 5, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 2 1 5 1 3, ये आपका आ गया। ध्यान से देखिए, ये जो आव्यूह आया आपका, कहीं ना कहीं ए डैश जो आया वो ये सेम इसी जैसे है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई अंतर नहीं इसमें। मतलब इसको कहीं ना कहीं ए लिख सकते हैं वापस से, तो यही तो सिद्ध करना था। जब कभी भी आपको ए डैश बराबर ए आ जाए, अतः ए एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आप क्या करेंगे? ए डैश ही निकालेंगे, तो ए डैश निकाल लीजिए। ए पहले नोट कर लीजिए, ए कितना है आपका? 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0, और इसका निकालना डैश। निकालिए डैश, क्या आ जाएगा इसका डैश? निकालिएगा, आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0, ये आपका इसका डैश आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ए डैश, इसमें आप क्या करिए? माइनस कॉमन निकाल लीजिए। जब माइनस कॉमन निकालेंगे क्या बन जाएगा? माइनस कॉमन निकालेंगे 0 आ जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, ये माइनस का, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका ए के बराबर है कहीं ना कहीं, तो ये ए डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका? ए और माइनस बाल लग गए, तो आपका यही सिद्ध करना होता है। अतः लिखेंगे, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए क्या है? विषम सममित आव्यूह है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपना 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। 8वां नंबर क्वेश्चन, आप भी ए बराबर आपको 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है के लिए सत्यापित कीजिए फर्स्ट नंबर ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। बोले ए प्लस ए डैश वो सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश सममित अवयव है। तो इस क्वेश्चन में निकालने से पहले आपको कहीं ना कहीं करने से पहले आपको ए डैश निकालना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आंसर लिखते हैं इसका, ए डैश निकालिए पहले। ए डैश क्या आ जाएगा आपका, 1 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 और इसका आपने डैश निकाला तो ये आपका आ जाएगा 1 5 6 7। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ए प्लस ए डैश निकालना है, इसको सब में सिद्ध करना है ना। तो ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए। ए प्लस ए डैश क्या आ जाएगा आपका, ए कितना है आपका 1 5 6 7 और प्लस करिए 1 5 6 7 डैश जोड़ दिया, कितना आ गया आपका, देखिए ध्यान से कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 1 में 1 जोड़ा गया 2 हो गया, 5 में 6 गुणे 11 और 6 5 11 और 7 7 14 हो गया। ये आपका आ गया ए डैश, वो सॉरी ए प्लस ए डैश आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, इसको सममित सिद्ध करना है। इसको सममित सिद्ध करना है ना, तो इसी का अगर आप इस पूरे जो इस अवयव निकाले, इस पूरे अवयव को अगर आप डैश निकाल देंगे और वापस यही अवयव आपका आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, ये सममित अवयव है, अन्यथा की कंडीशन में नहीं है। तो ध्यान से देख लीजिए, आप इसे क्या कर लीजिए, इसका पूरे का डैश निकाल लीजिए, ए प्लस ए डैश का डैश, ये है आपका ऐसे, मतलब ए प्लस ए का डैश निकालना है, ए प्लस ए डैश का पूरे का डैश निकालना है। रीज़न क्योंकि ए प्लस ए डैश को ही सममित सिद्ध करना है। अगर ए को सममित सिद्ध करना होता तो आप क्या करते हैं, इसका डैश निकाल देते हैं, वापस इसके बराबर दिखा देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या हुआ आपका, चूँकि इसको सिद्ध करना है इसलिए इस पूरे का डैश निकालोगे और वापस जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 11 11 14, इसका आपने निकाला डैश, तो क्या आ जाएगा, ये 2 11 और 11 14, वापस क्या आ गया, ए प्लस ए डैश था तो वापस क्या आ गया, ए प्लस ए डैश ही तो आ गया, ये यही तो निकला ये मान। नहीं समझ में आ रहा, तो अब आप अतः क्या हुआ, ए प्लस ए डैश का डैश बराबर है ए प्लस ए डैश के, तो ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव, कौन सा अवयव है, सममित अवयव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सममित अवयव है, कोई दिक्कत बच्चों। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर कर लिया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या अगर ए माइनस ए डैश सिद्ध करना है तो ए माइनस ए डैश निकालिए पहले, ए माइनस ए डैश निकालिए। ए माइनस ए डैश कितना आ जाएगा, ए आपका कितना है 1 5 6 7 और माइनस ए डैश कितना है, ए डैश है आपका 1 6 5 7। ठीक है, अब दोनों घटा दीजिए, घटाइए दोनों को, क्या आ जाएगा घटाने पर, 1 में घटाया गया 0, 5 में 6 घटाया गया -1, 6 में 5 घटाया गया 1 और 7 में 7 घटाया गया आपका आ गया 0। कोई दिक्कत। अगर आप इसमें अगर ऐसा करें कि आप इसमें माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये आ गया, कोई इसमें दिक्कत हुई कि नहीं हुई। अब आपको निकालना क्या है, इसको सिद्ध करना है ना कि विषम सममित, तो इसको आपको डैश निकालना पड़ेगा इस पूरे का। तो इस पूरे का डैश निकालिए, क्या है आपका 0 -1 1 0 और इसका डैश निकाला तो क्या आ जाएगा आपका 0 -1 1 0। ठीक है, अब माइनस का कॉमन निकालिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ और ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस ए डैश। ठीक है ना, यही तो आया था, ए माइनस ए डैश का ही तो लिखा है, ये नहीं समझ में आया, सॉरी आपने क्या किया, डैश निकाला हमने, अच्छा गलती कर दी। यहाँ पर 0 -1, यहाँ -1 आएगा ना और एक 0 आएगा ये, तो आपने जब इसको माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यही तो हम सोच रहे थे, ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो आपका ए माइनस ए डैश आ जाएगा। अतः क्या आ गया आपका ए माइनस ए डैश
डैश का आपका पूरे का डैश, ये माइनस आ गया ए माइनस ए डैश के, ठीक है ना। अतः तो ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। एक क्या है? विषम सममित अवयव है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अपना देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए बराबर आपकी मैट्रिक्स 3/3 की दी गई है तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको इसमें ए डैश की जरूरत पड़ेगी तो आप ए डैश निकालेंगे। ए डैश कैसे निकालेंगे? आप ए का 0 लिखा है, ये आपका 0 है, ठीक है। और ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, माइनस ए माइनस बी, और ये 0 माइनस सी सी 0, ये आपका लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? आपने इसका लगाया डैश। जैसे ही डैश लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और ये 0, ये आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपने ए डैश निकाल लिया। इसके बाद में आपको निकालना क्या है? 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है और 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। तो ए प्लस ए डैश पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए प्लस ए डैश निकालेंगे। तो ए रख दीजिए, ये आपका है कितना? ए कितना है आपका? 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, ये 0, और इसमें जोड़ना है आपको किसको? ए डैश को। ए डैश ये निकला है 0 माइनस ए माइनस बी, आपका आ जाएगा ए 0 माइनस सी बी सी 0। जोड़िए इन दोनों को, क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0 में 0 जोड़ा गया 0 आ गया, ए में ए जोड़ा गया तो ये भी 0 आ गया, 0 में बी में बी जोड़ा गया तो ये भी 0 आ गया आपका, माइनस ए में ए जोड़ा गया ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और माइनस बी में बी जोड़ा गया 0, माइनस सी में सी 0 और 0 में 0 0। ये आपका आ गया ए प्लस ए डैश। कोई दिक्कत? आपको निकालना क्या है? 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है, सॉरी ए प्लस ए डैश निकालना है। ठीक, क्या आ जाएगा? 1/2 लग गया और ये 0 0 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। अगर 2 से भाग भी देंगे मैट्रिक्स में कोई अंतर पड़ेगा? यही आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत हुई? पहला आपने निकाल लिया ये वाला हिस्सा, अब दूसरा वाला हिस्सा निकालिए। निकालिए दूसरा वाला हिस्सा। दूसरा वाला हिस्सा क्या आ जाएगा? ए माइनस ए डैश पहले निकालना, तो ए माइनस ए डैश निकालिए। ए माइनस ए डैश क्या मतलब? ए लिख दिया पहले, 0 ए बी माइनस ए माइनस बी 0 0 सी माइनस सी, ये आपका ए है। इसमें आपको घटाना क्या है? बी घटाना, तो ए वो सॉरी ए डैश घटाना, तो ए डैश क्या आ जाएगा? यहाँ से लिखेंगे ए डैश, ये देखो ए डैश लिखा है, लिखिए ए डैश क्या आ जाएगा? आपका ए डैश आ जाएगा 0 और ए का ये हो जाएगा ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ए डैश। घटाइए दोनों को, घटाने पर क्या आता है? देखिए ध्यान से, 0 में 0 घटाया गया 0 आ गया, ए में ए घटाया गया माइनस का ए है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, यही समझना है। बी में आपने बी घटाया तो बी प्लस बी 2b हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस ए में माइनस ए घटाया तो माइनस का 2a हो जाएगा, और 0 में 0 घटाया गया 0 हो जाएगा, और सी में माइनस माइनस सी घटाया गया ये 2c हो जाएगा। बी में बी घटाया गया आपका तो माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, और माइनस सी में आपका माइनस सी घटाया गया तो माइनस का 2c हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, आपने क्या किया? 1/2 निकालना है आपको ए माइनस ए डैश, तो 1/2 लगा दिया आपने और ये आपने मैट्रिक्स लिख दी 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b
-2c 0। आपने लगाया बटे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 से 2 गया तो a हो जाएगा आपका, और 2 से 2 गया तो ये आपका b हो जाएगा। फिर ये आपका माइनस का a हो जाएगा, और ये आपका b हो जाएगा, और ये आपका c हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का b माइनस का c 0। कोई दिक्कत, ये आपका दूसरे वाले का आंसर आ गया, और ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अवयवों को सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखिए। अच्छा, सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल का रूप कैसा होता है, देखा है आपने? नहीं देखा, देख लीजिए। आप क्या कैसे लिखते हैं, हमने लिखवाया अभी था, a बराबर लिखते हैं 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। मतलब आपने जो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया, आपने ये अलग अलग निकाले थे ना, ये अलग अलग निकाले, बस इन दोनों को जोड़ के रूप में ऐसे प्लस लगा के बीच में दोनों अवयवों को लिख दीजिए, तो ये आपके योगफल के रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि a डैश निकालेंगे तो a डैश निकालिए, पहले सबसे पहले से मान लीजिए, माना आपका आंसर हो गया, आपने माना a बराबर, आपने ये मान लिया 3 लिखा है, 5 लिखा, 1 लिखा, -1 लिखा, मान लिया। आप फिर क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या आ जाएगा, 3 5 1 -1 का आपने डैश निकाला, तो ये आपका आ जाएगा 3 5 1 -1। पंक्ति को स्तंभ में और पंक्ति को स्तंभ में, तो ए डैश आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे आप, a प्लस ए डैश निकालेंगे। a प्लस ए डैश निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 3 5 1 -1 और प्लस 3 1 5 -1। जोड़िए दोनों को, जोड़िए, क्या आ जाएगा, जोड़ने पर 3 3 6 हो जाएगा, और 5 1 6, और ये 6, और ये माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया a प्लस ए डैश। इसके बाद आप निकालेंगे 1/2। फिक्स पैटर्न याद रखिए, कैसे निकालते हैं आप सीख लीजिए। 2/2 का, ये 2/2 का है आपका, 2/2 का आप निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे, फिर ए प्लस ए डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद 1/2 करेंगे, और इसका ऐसे 1/2 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 6 6 6 -2, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 3 3 -1। तो ये आपका आ गया 1/2 a प्लस ए डैश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आप फिर निकालिए, क्या निकालेंगे सेकंड में, a माइनस ए डैश निकालेंगे। a माइनस ए डैश का मतलब क्या हुआ, ये आपका कितना, 3 5 1 -1 और माइनस 3 5 1 -1। ठीक है, दोनों घटाइए, घटाने पर क्या आ जाएगा, 3 में 3 घटाया गया 0, 5 में 1 घटाया गया 4, और 1 में 5 घटाया गया तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, और -1 में माइनस 1 घटाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, फिर क्या करेंगे, 1/2 a माइनस ए डैश लिखेंगे, 1/2 से भाग देंगे, भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0 4 -4 0, भाग दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 0 -2 ये 2 ये 0। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका मान लीजिए समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, योगफल के रूप में, योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, योगफल के रूप में उसका होता है फार्मूला, a बराबर होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो रख दीजिए, क्या है आपका, ये कितना निकल के आया था, इसको मानिए नहीं, कुछ नहीं, मान रख दीजिए डायरेक्ट, अगर कोई दिक्कत नहीं। 3 3 3 1, तो 3 3 3 -1 और प्लस आपका आ जाएगा 0 2 -2 0। ये आपने किसी भी अवयव को आप उसके योगफल के रूप में लिख सकते हैं, तरीका ये होता है। याद रखिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप जोड़ के न रख दीजिए, अगर इसको वापस जोड़ देंगे वापस यही आपका अवयव बन जाएगा। अगर आप जोड़ देंगे धोखे से भी तो आपका वापस यही अवयव बन जाएगा।
तो यही था आपका योगफल के रूप का। आपने 2/2 का सीखा। कभी भी आपको 2/2 का कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे कि नहीं, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ कि क्या है। a बराबर ये दिया जाए, ऐसे दिया जाएगा 2/2 का आपको मैट्रिक्स। आप सबसे पहले उसे a मान लीजिएगा। a मानने के बाद में, चूंकि इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले में a डैश होता है, तो आप क्या निकालेंगे, a डैश भी निकालेंगे। a डैश निकालेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद में a प्लस a डैश निकालेंगे। a प्लस a डैश निकालने के बाद में 1/2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, तथा लगा दीजिए। तथा दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, फिर a माइनस ए डैश निकालेंगे। a माइनस ए डैश निकाल करके 1/2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। फिर योगफल के रूप का फार्मूला ये होता है। आपने इस फार्मूले रख दिया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपका जो 10वीं का पहला नंबर है, ऐसे 10वीं का आपका समथिंग चौथा नंबर भी है। तो जो 10वीं का पहला और 10वीं का चौथा है, आप दोनों इसी तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत? अब देखते हैं अपना 10वीं का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अब देखते हैं अपना 10वीं का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जैसे आपने 2/2 को किया ना, जिस मेथड से, सेम मेथड से आपको 3/3 का भी करना है, कुछ अंतर नहीं है। आप यकीन मानिए, योगफल का रूप बहुत सिंपल होता है। आप भी योगफल का रूप अगर ये आपके पेपर में आ भी जाता है ना, तो बहुत सिंपल होता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहला स्टेप मान लेंगे उसे a आप, ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें। आगे 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपने उससे मान लिया। इसके बाद आप निकालेंगे a डैश। क्या निकालेंगे, a डैश। तो a डैश निकालिए। तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसका निकालना आपको डैश। तो निकालिए, इसका डैश क्या आ जाएगा, आपका इसका डैश आ जाएगा। आपने क्या किया, 6 - 2 2 लिखा, और -2 3 -1 लिखा, 2 -1 3। बच्चों थोड़ी सी दिक्कत है, आवाज़ आपको नहीं शायद कम आ रही होगी। रीज़न ये कि बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो बारिश का आवाज़ जो है थोड़ा सा रुकावट होगा। कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। हमने देखो गलती से लिख दिया, लगता है सही लिखा। -2 3 1 और 2 1 -1। ठीक है, ये आपका ये डैश निकला है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका ये ए डैश आ चुका है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं? ऐसा ही है ना ए डैश? हाँ, आपने ए डैश निकाल लिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, a प्लस ए डैश निकालना था। तो a प्लस ए डैश निकालिए। अच्छा, a प्लस ए डैश क्या आ जाएगा, पहले ये नोट कर लेंगे। ये कितना आपको 6 - 2 2 और -2 3 -1 और 2 -1 3, और प्लस करेंगे। आप क्या करेंगे, प्लस करिए। प्लस इसमें इस वाले ए डैश को जोड़ेंगे। 6 आपका हो जाएगा -2 2 -2 3 और -1, और हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये आपका 3। जोड़िए, इनको जोड़ेंगे आप, क्या आ जाएगा, 6 + 6 12 हो गया, -2 + 2 और -4 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा। -2 -4 3 3 6, और ये आपका -2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -2 ये भी आ जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया, कोई दिक्कत? इसके बाद में आपने क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, समझिएगा ध्यान से। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश निकालेंगे। 1/2 a प्लस ए डैश निकालिए। क्या आ जाएगा आपका, 1/2 आपने जो आव्यूह निकाला वो रख दीजिए। आव्यूह आपका क्या निकल के आया था, 12 - 7 12 - 4 4 और -4 6 -2, और ये -4 सॉरी प्लस का जा रहा है, और -2, और ये आ गया 6। यही तो आया था ना आपका, ध्यान से देखिए, यही आया ना, 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक है ना, तो इसको हल कर लीजिए। क्या आ जाएगा, हल करिए इसे। ये 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये -2 3 और -1, और ये कितना आ जाएगा, 2 -1, और ये 3 आ जाएगा।
ये आपका पहला आ चुका है ए प्लस ए डैश 1/2 तथा आप क्या निकालेंगे दूसरा ए माइनस ए डैश निकालेंगे। निकालिए ए माइनस ए डैश। ए आपका कितना है, ए कितना है आपका, ये वापस से रखिए, ये आपका है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसमें आपको घटाना है, घटाइए तो 6 माइनस 2 2, ठीक है ना। और ये माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये आपका ए डैश है। आपको घटाना है, घटाइए कितना आ जाता है। घटाने के बाद देखिए ध्यान से, आपने 6 में 6 घटाया 0 आ गया, माइनस 2 में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 घटाया तो ये भी 0 आ जाएगा। सेम सेम है ना, इसलिए घट जाएंगे और 0 आ जाएगा। 2 में 2 घट गया 0, देखो सेम सेम, ये भी सेम ये भी सेम तो 0, सेम सेम 0 सेम सेम 0 सेम सेम 0 हो गया और 0 0 0, ये आपका पूरा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे 1/2 निकालेंगे, 1/2 ए प्लस ए माइनस ए डैश निकालें, ये भी क्या आ जाएगा 1/2 से अगर भाग भी देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आप क्या आ जाएगा सब 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आपको निकालना क्या करना है योगफल के रूप में, तो योगफल के रूप में क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं योगफल के रूप में क्या आएगा योगफल के रूप में, ए बराबर फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, जो आ गया उसे रख दीजिए, क्या आ जाएगा ए बराबर फाइनली, ए बराबर आ जाएगा आपका 1/2, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और इसमें आपने ऐसे ऐड कर दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 6 नहीं है 0 है सब, याद रखिए ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई आपको इस सवाल में, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ 3/3 का, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लाउड हो गया था, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। ध्यान से देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन 10वीं का क्या कह रहा है ये कि माना ए बराबर आपने ऐसे मान लिया इसे, जब से कभी भी आपको योगफल के रूप में निकाला जाए या ना भी निकाला जाए, कोई और सवाल दिया हो, सबसे पहले उसे मान लिया करिए मैट्रिक्स में। आपने मान लिया ए बराबर ये दिया गया, उसके बाद में आप क्या निकालेंगे ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकाला, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ए यहाँ पर सम्मित आप इस कारण क्या हुआ ए डैश भी जो का त्यों आगे जो ए था, ठीक है। इसके बाद में ए प्लस ए डैश निकाला, ए प्लस ए डैश निकाला तो आपने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर ये आ गया। इसके बाद में 1/2 ए प्लस ए डैश निकाला तो 1/2 लगाया, 1/2 दिया, आपका वापस यही आ गया, देखो ये सेम आ गया। फिर आपने क्या किया दूसरा स्टेप लिया, ए माइनस ए डैश निकाला, ए माइनस ए डैश निकाला, ये 0 आ गया। फिर आपने क्या किया 1/2 लगाया ए माइनस ए डैश में और इसमें आपने करके 0 निकाल लिया। योगफल के रूप का फार्मूला ये होता है, आपने इस रूप में लिख दिया। कोई दिक्कत हुई, समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखिए, जो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो 10वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा, वो भी 3/3 का है, वो भी इसी तरीके से लग जाएगा। जो 10वें का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके का है, आप कर लेंगे। ये 2/2 का है और ये 3/3 का है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वापस से उन सवालों को बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखिए अपना 11वां नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममिताभ्य हैं, मतलब समान कोटि के उसने बोला सममिताभ्य है, अगर ए और बी समान कोटि के सममिताभ्य होंगे तो इसका देखो आंसर यही देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। और तो ए माइनस बी, बी माइनस ए क्या होगा, तो आपको समान कोटि के सममित, मतलब ए क्या दिया गया है, ए तथा बी सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। अच्छा, सममित आव्यूह की कंडीशन होती क्या है, हम लिख लेते हैं। तो ए डैश बराबर ए होगा तथा बी डैश बराबर बी होगा, यही तो सममित आव्यूह यही तो कहता है कि उसका डैश निकालिए, वो ए के बराबर आ जाए तो ए सममित होगा, अगर बी सममित करना चाहे तो उसका डैश निकालिए, बी के बराबर आ जाए तो बी सममित हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, ये आपने इतना जानते हैं, आपको निकालना क्या है, निकालना है ए बी माइनस बी ए।
और इसको सिद्ध करना ये क्या है, तो इसको भी सिद्ध करना ये सम्मित है, विषम सम्मित है, शून्य है, तत्समक है। तो क्यों ना हम इस बार एक बार इसका डैश निकाल के देखें, शायद कुछ आ जाए। तो हमने इसका निकाला डैश, डैश निकालो क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देते हैं नियम से। ए बी का डैश आ जाएगा माइनस बी ए का डैश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब डैश का भी नियम होता है, जब घोड़े में लिखो उसका डैश लगे तो आप बी डैश इंटू ए डैश लिखते हैं, और माइनस इसी क्या लिखते हैं, ए डैश इंटू बी डैश लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये बी वाला, चूंकि बी डैश बराबर बी है, ए डैश बराबर ए, तो बी ए डैश बराबर ए है, बी डैश बराबर बी है। तो ये बी आ गया, तो माइनस कॉमन ली से तो माइनस क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। तो ध्यान से देखिए, इसका आपने डैश निकाला और माइनस आ गया और ये वापस से यही आ गया, तो कहीं ना कहीं कौन सा अवयव हो गया, विषम सम्मित अवयव हो गया। कोई दिक्कत, ये विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित की हित कंडीशन होती है ए डैश बराबर माइनस ए आता है, इस कारण ये कौन सा अवयव हो गया, विषम सम्मित अवयव हो गया। कोई समस्या। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 12वां नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर आपको 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है और कंडीशन ये दिया गया है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो यदि अल्फ़ा का मान निकाले, तो आपको किसका मान निकालना है, अल्फ़ा का मान निकालना है। अल्फ़ा का मान इनमें से कोई होगा ऑप्शन में, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं, करते हैं। पहले ए डैश ए दिया गया तो ए डैश निकाल लीजिए तुरंत ही, आंसर ए डैश निकालिए। ए डैश क्या आ जाएगा आपका, ये कॉस अल्फ़ा और ये माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा और ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या। इसके बाद अब देखिए, आपको निकालना दिया क्या है, ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया गया है, तो ए रख दीजिए। ए कितना है आपका, ए है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा, और प्लस ए डैश कितना है, ये आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा, और बराबर आई का मतलब क्या हुआ, 1001। कोई दिक्कत, समझ में आएगी नहीं। अब देखिए ध्यान से, इधर देख लेते हैं, ठीक। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, जोड़िए। कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे, कॉस अल्फ़ा हो गया 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और माइनस साइन अल्फ़ा है और प्लस का साइन अल्फ़ा, प्लस माइनस कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन अल्फ़ा प्लस का है या माइनस का, दोनों कट जाएंगे, ये भी क्या आ जाएगा, 0। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट जाएगा तो आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। ये बराबर क्या है, 1 0 0 1। तुलना कर दीजिए, गुणांकों को तुलना करिए, तुलना करने पर करिए तुलना करने पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ये कितने का मान होता है, कॉस में होता है ये कॉस 60 का मान, तो π/3। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, π/3। देखिए π/3 का कौन सा मान है, ये देखिए सेकेंड नंबर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों, आज हम बस इस प्रश्नावली में इतना ही पढ़ते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि नई एनसीईआरटी में आपका 3.4 आपके सिलेबस में नहीं, अभी भी प्रारंभिक संक्रिया आपके सिलेबस में नहीं, इस कारण हम 3.4 ना पढ़ करके जो विविध में क्वेश्चन हैं थोड़े बहुत उनको पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी प्रश्नावली को एंड करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो बच्चों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।